नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, इन दिनों ज्योतिष विषय के अनुसार बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि 23 सितंबर रात्रि 8:28 से राहु अपनी राशि को परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और केतु अपनी राशि से परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं। दोस्तों, राहु और केतु को शनि और मंगल का छायाग्रह माना गया है, यानी कि शैडो प्लैनेट। शैडो प्लैनेट का तात्पर्य यह होता है कि जन्म कुंडली में अगर मंगल क्रूर प्रभाव देते हैं तो उसके देखा देखी केतु भी बहुत ज्यादा क्रूर प्रभाव देते हैं, और अगर मंगल अच्छा प्रभाव देंगे कुंडली के अंदर तो केतु भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसके साथ ही साथ अगर शनि अगर अच्छे प्रभाव देता है तो राहु भी अच्छे प्रभाव देता है, और शनि अगर बुरे प्रभाव देता है जन्म कुंडली के अंदर तो उसके देखा देखी राहु भी उसी प्रकार से प्रभाव देता है। दोस्तों, ज्योतिष विषय के अनुसार राहु और केतु बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक ग्रह हैं। अगर किसी जातक जातिका के जीवन में राहु और केतु बहुत ही ज्यादा उसे प्रभावित कर रहे हैं, क्रूर प्रभाव दे रहे हैं उसके जीवन के अंदर, उनकी जीवन की गाड़ी अच्छी नहीं चल पा रही है, तो वो राहु और केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, राहु और केतु के पूजा अर्चना कर सकते हैं, राहु और केतु के दान दे करके वो अपने उसको फेवर में कर सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु जो है अकस्मात फल प्रदान करने वाले प्लैनेट्स हैं। केतु जो है, मैं आपको बता चुका हूं कि राक्षस का धड़ होता है और राहु जो है राक्षस का सर होता है। तो दोस्तों, केतु जो है बिना डिसीजन लिए, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं होता है और वह बिना डिसीजन लिए आदमी को इस प्रकार से ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है कि वह राजा से रंक भी बन सकता है और रंक से राजा भी बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि वह आदमी उसके पास कुछ नहीं हो और ऐसे जीवन में डिसीजन ले लेता है कि जिससे उसको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है आने वाले समय के अंदर, और ऐसे भी डिसीजन ले लेता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और व्यक्ति आसमान से उठ करके जमीन पे गिरता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं राहु और केतु। और राहु और केतु दोस्तों सूर्य और चंद्रमा को भी प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातक जातिकाओं के बारे में, जो राहु और केतु ने जिस प्रकार से अपनी राशि परिवर्तन की है उससे तुला राशि वाले जातक जातिका के जीवन में क्या बदलाव आएगा। दोस्तों, आपके सामने जन्म कुंडली है, आप देखिए यहाँ पे 7 नंबर है, यानी कि तुला राशि। तुला राशि आप देखिए लग्न में है, और तुला राशि से द्वितीय आप देखिए केतु होंगे, और तुला राशि से आप देखिए अष्टम भाव में राहु होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में, किस प्रकार से राहु और केतु की दृष्टियां पड़ती है। मैं अपने कार्यक्रम ज्योतिष सीखे के माध्यम से आपको ज्योतिष भी सिखलाता हूँ, और मैं किस प्रकार से जो ग्रह अपने घर में बैठे होते हैं वह किस प्रकार से दृष्टिपात करते हैं वो भी मैं आपको सिखला चुका हूँ। तो दोस्तों, आइए हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार से राहु अपने घर में बैठ करके, यानी कि अष्टम भाव, यह कुंडली का त्रिक भाव भी कहलाता है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी जो है तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चल रही है। तो दोस्तों, शनि की ढैया चलने से तुला राशि वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां और परिश्रम वाली स्थितियां रहती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उसको फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, उसमें उसके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। क्योंकि इस समय शनि की ढैया चल रही है उसको, और यहाँ आप देखिए राहु जो अपनी राशि परिवर्तन करके तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव में, यानी कि 8 नंबर की जो घर है उसके अंदर विराजमान है, और यह त्रिक भाव भी कहलाता है कुंडली का। यहाँ पे आप देखिए राहु विराजमान है, यहाँ से पंचम दृष्टि, राहु और केतु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए राहु यहाँ बैठ करके पंचम दृष्टि कहाँ डालते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो पंचम दृष्टि गई द्वादश भाव के ऊपर। द्वादश भाव होता है खर्च का, व्यसन का, और पराई स्त्रियों पे नजर रखना, पर स्त्री गमन हो जाना, और इस प्रकार की स्थितियां हमारे जीवन में आती है, वह हम देखते हैं 12th हाउस के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए पंचम दृष्टि, छठी दृष्टि और सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आती है कुंडली के द्वितीय भाव पे, जो हमारा कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, जीवन का हम जो बैंक बैलेंस होता है, जो हम सेविंग करके पैसा रखते हैं, वह देखा जाता है द्वितीय भाव से। तो द्वितीय भाव जो है हमारा लाइफ का, कुटुंब का है, हमारे संयुक्त फैमिली का है। हम किस प्रकार से अगर वहां पे फायदा करें, कुटुंब को किस प्रकार से हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से हम जीवन में अगर मेहनत करके जो धन को इकट्ठा करते हैं उसके बारे में देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो सप्तम दृष्टि, फिर अष्टम दृष्टि और नवम दृष्टि। नवम दृष्टि आती है राहु की यहाँ पे चतुर्थ भाव पे, सुख, मित्र और माता के भाव पे। तो आप देखिए यहाँ पे राहु ने 3 दृष्टियां डाली, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब हम बात करते हैं
केतु के बारे में। केतु यहाँ आप देखिए द्वितीय भाव बैठा है, कुटुंब भाव में बैठे हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 और 5 छठे भाव के ऊपर। छठा भाव है रोग का, शत्रु का, रिपु का। आदमी को जो दर्द होता है, घाव लगते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसको देखा जाता है। हड्डी टूटना, शत्रु पैदा होना जीवन के अंदर, यह सब देखा जाता है कुंडली के छठे भाव के द्वारा। तो यहाँ देखिए पंचम दृष्टि पड़ी छठे भाव में। अब आप देखिए सप्तम दृष्टि 5 6 और 7 सप्तम दृष्टि पड़ती है कुंडली के अष्टम भाव पे। अष्टम भाव है पुरातत्व विभाग का, आयु का, मृत्यु का भाव देखा जाता है। पुराना खोया हुआ धन अगर हमें मिलना या नहीं मिलना उसके बारे में देखा जाता है। हिस्टोरिकल हमारी जो स्थितियां होती है वह देखा जाता है हमसे। पिता का या पैतृक संपत्ति हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में देखा जाता है। और यह कुंडली का त्रिक भाव भी है। त्रिक भाव जो कुंडली का है वो छठा भाव, 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, ये 6 8 और 12 ये तीनों जो भाव होते हैं ये त्रिक भाव कहलाते हैं दोस्तों। तो यह भाव जो होते हैं कुंडली के थोड़े खराब भाव होते हैं और यहाँ से जो स्थितियां होती है जीवन में बहुत ही ज्यादा खराब स्थितियां होती है वह देखी जाती है छठे, 8वें और 12वें भाव के द्वारा। तो आप देखिए केतु की जो सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे। अब नवम दृष्टि देखते हैं, 7 8 और 9 पिता और राज्य के घर में नवम दृष्टि पड़ती है। तो सर्वप्रथम तुला राशि वाले जातक जातिकाओं को अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के काम करना चाहिए। माता पिता से बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। जिस किसी जातक जातिका के घर में उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनका आशीर्वाद लेके काम करे तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उनका जो दाम्पत्य जीवन में वो भी इस बार अच्छा रहेगा क्योंकि तुला राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन बहुत ही बढ़िया रहेगा। और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वह होता है शुक्र। तो शुक्र ऐशो आराम के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐशो आराम यानी कि पति पत्नी के संबंध अच्छे होना जिससे उनके घर में सुख और समृद्धि रहती है। अगर पति और पत्नी का अगर संबंध अच्छे रहते हैं तो हर चीज अच्छी रहती है। उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, उसकी घर गृहस्थी में कभी भी कलह ना हो, तो ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो दोस्तों घर गृहस्थी अच्छी चलेगी। और जो संतान का भाव है यहाँ आप देखिए पंचम भाव, यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है कुंभ राशि, यहाँ पे शनि बनते हैं उसके लॉर्ड। तो यहाँ देखिए आप जो राहु है, राहु जो है शनि के ही छाया ग्रह है। तो उसके पुत्र से संतान से उनको बहुत फायदा होगा और संतान से जो सुख की प्राप्ति होगी वो भी बहुत ही बढ़िया होगी। तो तुला राशि वाले जातक जातिका क्योंकि उनको ढैया भी चल रही है, कोई भी कर्म करेंगे, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको सोच समझ करके और सलाह मशवरा लेकर के पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुला राशि वालों को ढैया भी चल रही है इस वक्त और राहु और केतु ने राशि परिवर्तन भी किया है। ऐसे व्यक्ति जमीन जायदाद अच्छा काम कर सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, उसमें उनको अच्छी कमाई है। या कोई बड़ी फार्मिंग वाली लैंड लेकर के उसमें प्लॉट कटिंग करके और उसको बेच सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी कमाई है उसके लिए। तो यह सब कर्म करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ नौकरी वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उनसे जलन भाव ईर्ष्या रखेंगे इस वक्त। तो उनका बिल्कुल वो ध्यान ना दे और अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से वो मेहनत करे जिससे उनके सीनियर्स उनसे खुश होंगे और उनको प्रमोशन मिलेगा। अगर वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो मेहनत और लगन के साथ वो काम करे जिससे उनका प्रमोशन होगा और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो बात होगी नौकरी वालों के लिए भी, बिजनेस वालों के लिए भी। बिजनेस वाले खासकर ध्यान रखें कि पैसा बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, अपने मित्रों से, अपने अच्छे सलाहकार से मशवरा लेकर के पैसा खर्च करें। क्योंकि अगर तुला राशि वाले व्यक्ति के बारे में मैं आपको यही बतलाऊंगा क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है और राहु केतु राशि परिवर्तन भी हुआ है, यह अभी 18 महीने तक रहेगा। तो सोच समझ करके पैसा इन्वेस्ट किया जाए जिससे उनके पास पैसा रहे। और खास ये भी बात ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति ज्यादा खर्च ना बढ़ाए, खर्चा कम करे और जितना हो सके सेविंग करें क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। पैसा अगर आपके पास है तो हमेशा उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उपभोग ले सकते हैं। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थी वर्ग अगर मेहनत करेंगे तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। और जो व्यक्ति, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे तो तुला राशि वालों के लिए धीरे धीरे प्रयास करके मेहनत और सक्सेस उनको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हो गए और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो कठिन परिश्रम मेहनत करेंगे तो उनको जरूर सक्सेस मिलेगी। उनको दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा उनका। और नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों को खास ध्यान रखना है। और बाकी जो ओवरऑल लाइफ में आदमी को क्या चाहिए होता है तो वह कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि रहे, बीवी बच्चे सुखी रहे, माता पिता सुखी रहे, घर में किसी प्रकार की कलह ना हो, हर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो भी तुला राशि वाले हैं उनको शनिवार और मंगलवार के दिन राहु और केतु का मंत्रों का जाप करें
जिससे राहु और केतु उनको हमेशा सुख और समृद्धि प्राप्त कराए। और साथ ही साथ वो मंगलवार के दिन कालो कुत्तों को रोटी या दूध दे, जिससे उनको फायदा मिलेगा। और उसके साथ ही साथ वो हनुमान चालीसा का पाठ करें हर मंगलवार, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और यह करने से उसके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के बारे में। दोस्तों, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी आप प्रश्न भेजें उनका समाधान करूं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।